हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। आज से हम कला में आधुनिक कला से शुरुआत करेंगे, जिसमें मैं आपको सभी स्थानीय शैलियाँ, आधुनिक कलाकार, प्रमुख कला विद्यालय और जो भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी होगा वह सभी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय आधुनिक चित्रकला से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय कौन होता है? जो भारत में रहने वाला होता है। अगर हम कला के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत में रहने वाला क्या कहलाएगा? भारतीय कलाकार कहलाएगा। भारत में रहने वाला क्या कहलाएगा? भारतीय कलाकार। ठीक है। आधुनिक मतलब क्या होता है? आधुनिक मतलब होता है नवीन, या फिर कह सकते हैं नया। चित्रकला रेखा या रंग के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। ठीक। व्यक्त करना। ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भारतीय कलाकार जब नए तरीके से रेखा और रंग के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? आधुनिक कला। ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं आधुनिक कला के बारे में। ठीक है। आधुनिक कला आधुनिक कला क्या होती है? भारतीय चित्रकार जब यूरोपीय माध्यम से कला का निर्माण करते हैं। तो उसे आधुनिक कला कह सकते हैं, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि भारतीय कला पर जो यूरोपीय कला का प्रभाव दिखाई देता है। तो भारतीय कला में चित्रण किस माध्यम से किया जाता था?
टेम्परा माध्यम से। और फिर क्या हुआ, यूरोपीय कला में चित्रण किस माध्यम से किया जाता था, तैलीय माध्यम से किया जाता था। तो पहले भारतीय जो चित्रकार थे वो टेम्परा माध्यम से कला का निर्माण करते थे, और फिर जब क्या हुआ, यूरोपीय पद्धति आई, यानी यूरोपीय पद्धति क्या, तैलीय माध्यम से जब भारतीय चित्रकार चित्रण करने लगे तो वह क्या कहलाया, आधुनिक कला कहलाई। ठीक है, तो यानी भारतीय कला यानी भारतीय चित्रकार जब टेम्परा माध्यम से पहले चित्रण करते थे, और जब उनकी पद्धति में चेंज किया, परिवर्तन किया गया, यानी उनकी पद्धति में परिवर्तन का मतलब टेम्परा से जब ये तैलीय माध्यम में चित्रण करने लगे तो यही हमारा क्या कहलाया, यही हमारी चित्रकला में नवीनता आई। तो इसी नवीनता को ही हम आधुनिक कला कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाहूँगी, तो हम सबसे पहले नोट डालकर लिखेंगे। ठीक है, तो नोट डाल लिखेंगे। पहला पॉइंट है, पहले भारतीय चित्रकार, अभी मैंने आपको बताया किस माध्यम से चित्रण करते थे, पहले भारतीय चित्रकार टेम्परा माध्यम से कला करते थे, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, यूरोपीय पद्धति में चित्रण किस माध्यम से, तैलीय माध्यम से। तो यूरोपीय पद्धति में चित्रण तैलीय माध्यम से किया जाने लगा। इन पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट मार्क कर देंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो हमने इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा, आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए सब। थर्ड पॉइंट है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ। भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ बंगाल शैली से होता है। बंगाल शैली से होता है। और फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ किस होता है, कंपनी शैली से होता है। से माना जाता है।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पहले भारतीय चित्रकार थे, वो किस माध्यम से चित्र करते थे? टेम्परा माध्यम से। यानी पहले का मतलब क्या है? जब यूरोपीय पद्धति नहीं आई थी, यानी अंग्रेज नहीं आए थे भारत में, ना ही इनके साथ कोई चित्रकार आए थे, तब उससे पहले क्या होता था? हमारी भारतीय पद्धति में चित्र टेम्परा माध्यम से किया जाता था। मगर जैसे ही यूरोपीय पद्धति आई, उसमें चित्र किस माध्यम से किया जाने लगा? तैलीय माध्यम से किया जाने लगा। तो अगला पॉइंट है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से होता है? तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से होता है? बंगाल शैली से होता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला यानी भारत की जो कला है उसमें नयापन कब से आया? तो वो आता है आपका बंगाल शैली से आया, ठीक। और जो नवीनता आई है वो कला में, वो कब से प्रारंभ हुई है? तो वो आई है कंपनी शैली के आने से, ठीक है। तो कंपनी शैली से इसका प्रारंभ हुआ है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वो कंपनी शैली से माना जाता है। और भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ बंगाल शैली से, ठीक है। अब हम हेडिंग डालेंगे आधुनिक कला। आधुनिक कला। तो आधुनिक कला क्या होती है? जो कब शुरू हुई? जो 1880 के दशक में शुरू हुई थी, ठीक है। तो यानी इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है आधुनिक कला की? 1880 से, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, और जिस पर क्या है? आधुनिक कला क्या है? जिस पर यूरोपीय पद्धति का प्रभाव, यूरोपीय कला शैली का प्रभाव, ठीक है। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि यूरोपीय पद्धति में चित्रण किससे होता था? तैलीय माध्यम से होता था। तो आधुनिक कला की शुरुआत भी कहाँ से मानी जाती है? जहाँ से आपके तैलीय माध्यम की शुरुआत भारत में मानी जाती है, तो वो आधुनिक कला है, ठीक। वहाँ से आपके आधुनिक कला की शुरुआत होती है। तो कब से? 1880 से, ठीक। और आधुनिक कला क्या है? जिस पर यूरोपीय कला शैली का प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समकालीन कलाकार। समकालीन कलाकार, समकालीन कला, ठीक। तो समकालीन का मतलब होता है हमारे रहते हुए, यानी हमारे रहते हुए जिन कलाकारों का वर्णन है, ठीक। यानी वो भी जीवित भी हैं और अपनी कलाकृतियाँ का निर्माण कर रहे हैं। तो अब इसमें लिखेंगे हम अभी भी कलाकारों के काम करने और कलाकृतियों को बनाने का वर्णन है। तो कौन से कलाकार? समकालीन कलाकार कौन से होते हैं? ऐसे कलाकार जो अभी भी काम कर रहे हों और उनकी कलाकृतियाँ अभी भी बन रही हैं। इसका मतलब क्या है? यानी जिनका जन्म हमारे रहते हुए या हमसे पहले हुआ है मगर वे अभी भी जीवित हैं और अपनी कलाकृतियों का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे कलाकार कौन कहलाते हैं? समकालीन कलाकार कहलाते हैं, ठीक है। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे आधुनिक चित्रकला के केंद्र। आधुनिक
चित्रकला के केंद्र, आधुनिक चित्रकला के केंद्र। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आधुनिक चित्रकला के केंद्रों के बारे में जानते हैं। ठीक, तो वो केंद्र कौन कौन से हैं आपके? तो आप पहला नाम लिखेंगे काली घाट, बंगाल, उड़ीसा, नाथद्वार, तंजौर, लखनऊ, कलकत्ता आदि। ठीक है, तो ये आधुनिक चित्रकला के केंद्र बने कैसे? तो हम सबसे पहले इस चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक, जब मुग़ल साम्राज्य अपने पतन की तरफ था, यानी समाप्ति की तरफ था, मुग़ल साम्राज्य का जो शासन था वह समाप्त हो रहा था। ठीक है, तो राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैलियाँ क्या हो रही थी, अपना अस्तित्व खोती जा रही थी, क्योंकि राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों को संरक्षण मुग़ल साम्राज्य ने ही प्रदान कर रखा था। तो मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा है, तो ये जो शैलियाँ हैं वह भी अपना अस्तित्व खोती जा रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कलाकार थे, जो निराश्रित जो यहाँ पर रहने वाले कलाकार थे, उनके पास अब आश्रय नहीं बचा। ठीक, तो फिर वह निराश्रित कलाकार कहाँ चले गए? जो छोटे छोटे हिंदू राजा थे उनके दरबार में चले गए। उसी दौरान क्या होता है, भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना होती है। तो जब अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हो गई तो सभी छोटे बड़े राज्य संकट में आ गए और चित्रकारों को वह स्थान भी छोड़ना पड़ा और यह अपनी जीविका हेतु अलग अलग स्थानों की ओर पलायन कर गए। ठीक, जीविका यानी गुजर बसर के लिए कहाँ चले गए? कई स्थानों पर इन्होंने पलायन कर लिया। ठीक, तो उनमें से कुछ केंद्र जो मैंने आपको लिखवाए हैं उसमें काली घाट है, बंगाल है, उड़ीसा है, नाथद्वार है, तंजौर है, लखनऊ है और कलकत्ता है। तो कुछ सारे कलाकार इन अलग अलग जगहों पे चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने एक नई कला शैली की शुरुआत करी है। ठीक, तो कुछ कलाकार आपके बंगाल चले गए और बंगाल में जाकर इन्होंने किसकी स्थापना करी है? बंगाल की पटुआ कला की। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हम क्या डालेंगे? बंगाल की पटुआ कला। बंगाल की पटुआ कला। चलिए उसके बारे में जानते हैं कुछ। तो बंगाल में किस कला का विकास हुआ है? आपकी पटुआ कला का। ठीक, तो बंगाल की पटुआ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आप कहेंगे कि बंगाल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। ठीक है, तो लोक कला क्या होता है? लोक कला यानी वह कला या फिर क्षेत्रीय कलाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से चली आ रही हैं। परंपरागत रूप से चली आ रही है।
तो ऐसी कलाएं जो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, तो जैसे आपकी बंगाल की पटुआ कला हो गई, ये धीरे पहले स्टार्टिंग हुई, फिर उसके बाद फिर आगे आगे ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हुई। इसी तरह से ये परंपरागत रूप से चली आ रही है। ठीक, तो ये बंगाल की पटुआ कला के बारे में अब हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ये पटचित्र बंगाल की क्षेत्रीय कला को ही हम क्या कहते हैं, लोक कला कहते हैं। ठीक, तो लोक कला के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ही आपका निकल आता है कि पूछा जा सकता है जो बंगाल की पटुआ कला है ये आपके किसके अंतर्गत आती है, तो आप कहेंगे क्षेत्रीय कला या लोक कला के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रही है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, बंगाल के पटचित्रों का संबंध बंगाल के पटचित्रों का संबंध प्रतिदिन के प्रयोग से रहा है, जिससे पटुआ कला के नाम से भी जाना जाता है। तो बंगाल के पटचित्रों का संबंध किससे, प्रतिदिन के प्रयोग से है, जिसे पटुआ कला कहा जाता है। किससे है, प्रतिदिन के प्रयोग। अब प्रतिदिन के प्रयोग का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये लोग क्या करते थे, जो दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, यानी जो भी इनके आसपास घटित हो रहा है उसी का चित्रण करते थे ये लोग। ठीक है, इसी कला को हम क्या कहते हैं, पटुआ कला कहते हैं। ठीक, अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है विशुद्ध पटुआ कला विशुद्ध पटुआ कला अत्यंत प्राचीन है। अब विशुद्ध का मतलब होता है, विशुद्ध का मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब भी शुद्ध ही होता है। ठीक, यानी शुद्ध ही होता है, मगर ये क्या होता है, इसका मतलब जो विशुद्ध का मतलब होता है जो विशेष रूप से क्या किया गया हो, शुद्ध किया गया हो। यानी शुद्ध तो था मगर उसमें और उस शुद्धता लाई कि उसे और अच्छे से बनाया गया। ठीक है, तो विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। तो विशुद्ध पटुआ कला अत्यंत प्राचीन है, और यही वाली जो कला है जो सबसे जिसमें चेंजेस कर करके उसे और अच्छा किया गया है, वही सबसे प्राचीन है। ठीक, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पटुआ कला विशुद्ध रूप से है, तो क्या कह रहे हैं आप उत्तर देंगे प्राचीन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पटुआ
पटुआ कलाकार मूलतः कैसे कलाकार थे? ग्रामीण कलाकार थे। ग्रामीण कलाकार थे जिनके चित्रों का विषय दैनिक जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया से था। दैनिक जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया से था। तो पटुआ कलाकार कहाँ से थे आपके? ग्रामीण कलाकार थे सबसे पहली बार। तो अब ये ग्रामीण कलाकार हैं तो ये क्या किस चीज़ों का चित्रण करेंगे? आसपास के जो खेत हैं, खलिहान हैं, जानवर हैं और हल वगैरह, इन सब का चित्रण करते थे। ठीक है, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करते थे। ये अपने आसपास की यानी दैनिक जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया का ये चित्रण करते थे। यानी इनके दैनिक जीवन में जो जो घटनाएं घटित होती थी उन्हीं का से चित्रण किया करते थे। ठीक है, अब जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है पटुआ कला के केंद्र। तो पटुआ कला के कुछ केंद्र भी रहे होंगे जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही होगी। पटुआ कला के केंद्र तो वो हैं आपके कौन? बांकुरा, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर आदि। ठीक, तो पटुआ कला के केंद्र कौन कौन से हैं? बांकुरा, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर आदि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब ग्रामीण कलाकार हैं और ये आपकी घटना कब की है? आधुनिक कला के प्रारंभ से पहले की घटना है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि किस माध्यम से चित्र करते थे भारतीय चित्रकार? टेम्परा माध्यम से। तो ये भी किस माध्यम से करेंगे? टेम्परा माध्यम से। तो बंगाल के पटुआ कलाकार टेम्परा माध्यम से चित्र बनाते थे। किस माध्यम से? टेम्परा माध्यम से चित्र बनाते थे। किस माध्यम से? टेम्परा माध्यम से। और टेम्परा में अब अगला पॉइंट लिखेंगे। टेम्परा में पायस का मतलब क्या होता है? पायस का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो चिपचिपा हो। ठीक, तो पायस के रूप में गोंद या फिर किसका? या अंडे की जर्दी का प्रयोग होता। ठीक, तो टेम्परा माध्यम में किसका प्रयोग होता है? पायस के रूप में। यानी पायस होता है ये एक आपका चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, तो गोंद कैसी होती है? आपकी चिपचिपी होती है। और अंडे की जर्दी अंडे के अंदर का जो भाग होता है वह भी चिपचिपा होता है। ठीक, तो टेम्परा माध्यम में
जो पायस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? गोंद अंडे की जर्दी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब लिखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। बंगाल के अब है नेक्स्ट पॉइंट आपका, बंगाल के पटुआ कलाकार कैसे रंगों का प्रयोग करते थे? तो बंगाल के पटुआ कलाकार गहरे एवं खिले रंगों का प्रयोग करते थे। तो बंगाल के पटुआ कलाकार कैसे रंगों का प्रयोग करते थे? गहरे यानी बहुत डार्क और भड़कीले रंग। ठीक है, तो गहरे और भड़कीले रंगों का प्रयोग करते थे। तो ऐसे हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, तो बंगाल की पटुआ कला, ये पटचित्र बंगाल की क्षेत्रीय कला या लोक कला के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये बंगाल की जो पटुआ कला है वह किसके अंतर्गत आती है? आपकी लोक कला के अंतर्गत आती है, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इन पटचित्रों का संबंध किससे है या फिर इनका विषय क्या है? तो ये कह सकते हैं कि प्रतिदिन के प्रयोग से है। ठीक, जिसे किस नाम से जानते हैं? पटुआ कला के नाम से जानते हैं। विशुद्ध पटुआ कला अत्यंत प्राचीन है। विशुद्ध यानी मतलब होता है शुद्ध, तो जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया है, यानी उसमें कुछ और अच्छा करके उसे और सुंदर बनाया गया हो, तो वह आपकी कौन सी होती है? विशुद्ध पटुआ कला है, और यही सबसे प्राचीन है। पटुआ कलाकार कहाँ से थे, यानी मूलतः ये किस, तो ये ग्रामीण कलाकार थे, और ग्रामीण कलाकार थे तो ये क्या करते थे? अपने दैनिक जीवन की क्रिया और प्रतिक्रिया का चित्रण करते थे, यानी दैनिक जीवन में इनकी जो घटनाएं घटित होती थी उन्हीं का चित्रण किया करते थे। पटुआ कला के केंद्र कौन कौन से थे? पटुआ कला के केंद्र है आपका पहला बांकुरा, दूसरा मुर्शिदाबाद, तीसरा मेदिनीपुर आदि। ठीक है, तो बंगाल के पटुआ कलाकार किस माध्यम से चित्र बनाते थे? टेम्परा माध्यम से। और भारतीय चित्रकार आधुनिक कला से पहले किस माध्यम चित्र करते थे? वो टेम्परा माध्यम चित्र करते थे। और टेम्परा में पायस के रूप में यानी चिपचिपे पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? गोंद या अंडे की जर्दी का प्रयोग होता है। ठीक है, बंगाल के पटुआ कलाकार किस तरह के रंगों का प्रयोग करते थे? तो गहरे एवं भड़कीले रंगों का प्रयोग करते थे। ठीक, चलिए अब मैं आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चंस दूंगी जिसे आपको करना है और आप इसके थ्रू इजीली याद कर पाएंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया वो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए रिवीजन, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है पटुआ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पटुआ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के पटचित्रों का संबंध है। बंगाल के पटचित्रों का संबंध है। मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं, ताकि ये जो पॉइंट आपने पढ़े हैं वो आप क्वेश्चन के थ्रू उनका आंसर निकाल के उन्हें अच्छे से याद कर पाएँ, ताकि आप भूलें ना। थर्ड पॉइंट है कलकत्ता पटुआ कला के केंद्र हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के पटुआ कलाकार किस माध्यम से चित्र बनाते थे? बंगाल के पटुआ कलाकार किस माध्यम से चित्र बनाते थे? फिफ्थ क्वेश्चन लिखेंगे, बंगाल के पटुआ कलाकार किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? सिक्स्थ क्वेश्चन, टेम्परा में किस पायस का प्रयोग होता था? टेम्परा में किस पायस का प्रयोग होता है? टेम्परा में किस पायस का प्रयोग होता है? ठीक। सेवंथ क्वेश्चन, बंगाल के पटुआ कलाकारों के चित्रों का विषय था। क्या था यही आपको बताना है। विषय था। एट्थ क्वेश्चन, पटुआ कलाकार मूलतः थे? नाइन्थ क्वेश्चन, पटुआ कला विशुद्ध रूप से है? तो पटुआ कला विशुद्ध रूप से है पटुआ कला विशुद्ध रूप से है। क्या? चलिए अब इनके आंसर्स लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ से सब याद करवा के भेजूंगी ताकि आपको बाद में सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना पड़े, बाकी आपको सब यहीं पर लर्न हो जाए। पटुआ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने आपको बताया था बंगाल की। बंगाल के पटचित्रों का संबंध है किससे? प्रतिदिन के प्रयोग से, यानी प्रतिदिन की जो घटनाएं हो रही हैं उनके प्रयोग से। ठीक, प्रतिदिन के प्रयोग से। पटुआ कला के केंद्र 3 केंद्र मैंने बताए थे। पहला बताया था मैंने बांकुरा, दूसरा मुर्शिदाबाद और तीसरा था मेदिनीपुर आदि। बंगाल के पटुआ कलाकार किस माध्यम से चित्र बनाते थे? तो ये बनाते थे टेम्परा माध्यम से। बंगाल के पटुआ कलाकार किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? कैसे? गहरे एवं भड़कीले रंगों का। गहरे एवं भड़कीले रंगों का
चलिए, टेम्परा में किस पायस का प्रयोग होता था? तो अभी मैंने आपको बताया था किसका, चिपचिपे पदार्थ कौन सा बताया था आपको मैंने, गोंद या अंडे की जर्दी। बंगाल के पटुआ कलाकारों के चित्रों का विषय क्या था? तो वो क्या थी आपकी, दैनिक जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया। दैनिक जीवन की क्रिया और प्रतिक्रिया। पटुआ कलाकार होता थे क्या, शायरी कलाकार थे या ग्रामीण कलाकार थे? तो ये थे ग्रामीण कलाकार। और ये किसका चित्र किया करते थे, दैनिक जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया का, यानी दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं उनका। पटुआ कला विशुद्ध रूप से है क्या, सबसे प्राचीन। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।